दूसरा सलातीन बाब 9। और अलीशा नबी ने अंबियाज़ादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जिलात को जा, और जब तू वहाँ पहुँचे तो याहू बिन यहूसफत बिन निमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठरी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाज़ा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान यानी वो जवान जो नबी था रामात जिल्लात को गया, और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, ऐ सरदार, तेरे लिए। सो वो उठकर उस घर में गया। तब उसने उसके सर पर वो तेल डाला और उससे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके खुदावंद की कौम यानी इस्राएल का बादशाह बनाया है। सो तू अपने आका अखीयब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम एजेबल के हाथ से लूँ, क्योंकि अखीयब का सारा घराना नाबूद होगा, और मैं अखीयब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इस्राएल में बंद है और उसको जो आज़ाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखीयब के घर को नेबात के बेटे योरबाम के घर और अखिया के बेटे बादशाह के घर की मानंद कर दूंगा, और एजेबल को यज़राएल के इलाका में कुत्ते खाएंगे। वहाँ कोई ना होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाज़ा खोलकर भागा। तब याहू अपने आका के खादिमों के पास बाहर आया, और एक ने उससे पूछा, सब खैर तो है? ये दीवाना तेरे पास क्यों आया है? उसने उनसे कहा, तुम उस शख्स से और उसके पैगाम से वाकिफ़ हो। उन्होंने कहा, ये झूठ है, अब हमको हाल बता। उसने कहा, उसने मुझसे इस तरह की बात की और कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। सो याहू बिन यहूसफत बिन निमसी ने योराम के खिलाफ साजिश की, और योराम सारे इस्राएल समेत शाह अराम हेज़ाइल के सबब से रामात जिल्लात की हमायत कर रहा था। लेकिन योराम बादशाह लौट गया था ताकि इस्राएल में उन ज़ख्मों का इलाज कराए जो शाह अराम हेज़ाइल से लड़ते वक्त अरामियों के हाथ से लगे थे। तब याहू ने कहा, अगर तुम्हारी मर्ज़ी यही है तो कोई यज़राएल जाकर ख़बर करने के लिए इस शहर से भागने और निकलने ना पाए। और याहू रथ पर सवार होकर यज़राएल को गया, क्योंकि योराम वहीं पड़ा हुआ था, और शाह यहूदा अक्सिया योराम की मुलाकात को आया हुआ था। और यज़राएल में निगहबान बुर्ज पर खड़ा था, और उसने जो याहू के जत्थे को आते हुए देखा तो कहा, मुझे एक जत्था दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को लेकर उनसे मिलने को भेज, वो ये पूछे, खैर है? चुनाचा एक शख्स घोड़े पर उससे मिलने को गया और कहा, बादशाह पूछता है, खैर है? याहू ने कहा, तुझको खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा कि कासिद उनके पास पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आता। तब उसने दूसरे को घोड़े पर रवाना किया, जिसने उनके पास जाकर उनसे कहा, बादशाह यूं कहता है, खैर है? याहू ने जवाब दिया, तुझे खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा, वो भी उनके पास पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आता, और रथ का हाँकना ऐसा है जैसे निमसी के बेटे याहू का हाँकना होता है, क्योंकि वही तुंधी से हाँकता है। तब योराम ने फरमाया, जोत ले। सो उन्होंने उसके रथ को जोत लिया। तब शाह इस्राएल योराम और शाह यहूदा अक्सिया अपने अपने रथ पर निकले और याहू से मिलने को गए, और यज़राएली नबूत की मिल्कियत में उससे दो चार हुए। और योराम ने याहू को देखकर कहा, ऐ याहू, खैर है? उसने जवाब दिया, जब तक तेरी माँ एजेबल की ज़िनाकारियाँ और उसकी जादूगरियाँ इस कदर हैं, तब तक कैसी खैर।
तब योराम ने बाग मोड़ी और भागा और अक्सिया से कहा, ए अक्सिया, फितना बपा है। तब याहू ने अपने सारे जोर से कमान खींची और यहोराम के दोनों शानों के दरमियान ऐसा मारा कि तीर उसके दिल से पार हो गया और वो अपने रथ में गिरा। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बिदकर से कहा, उसे लेकर यज़रेली नबूत की मिल्कियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं और तू उसके बाप अखीब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे तो खुदावंद ने ये फतवा उस पर दिया था कि यकीनन मैंने कल नबूत के खून और उसके बेटों के खून को देखा है। खुदावंद फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, सो जैसा खुदावंद ने फरमाया है उसे लेकर उसी जगह डाल दे। लेकिन जब शाही यहूदा अक्सिया ने यह देखा तो वो बाग की बारादरी की राह से निकल भागा और याहू ने उसका पीछा किया और कहा कि उसे भी रथ ही में मार दो। चुनाचा उन्होंने उसे जूर की चढ़ाई पर जो इबलाम के मुत्तसिल है मारा और वो मश्तों को भागा और वहीं मर गया। और उसके खादिम उसको एक रथ में यरूशलेम को ले गए और उसे उसके खबर में दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया। और अखीब के बेटे योराम के 11वें बरस अक्सिया यहूदा का बादशाह हुआ। और जब याहू यज़रेल में आया तो इज़बल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ वो कहने लगी, ए ज़िमरी, अपने आका के कातिल खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब 2-3 ख्वाजा सराओं ने इसकी तरफ देखा। इसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी और इसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो इसने खाया पिया, फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको ना मिला। सो वो लौट आए और इसे ये बताया। इसने कहा, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदा एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यज़रेल के इलाका में कुत्ते इज़बल का गोश्त खाएंगे और इज़बल की लाश यज़रेल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये इज़बल है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।